नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के बारे में। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सीट है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह राजस्थान के सिरोही जिले में आती है। सिरोही राजस्थान यानी सिरोही की बात करें तो सिरोही राजस्थान का एक पर्वतीय और सीमावर्ती जिला है। पहले सिरोही रियासत बड़ी रियासतों में से एक थी, जिसका साम्राज्य काफी विस्तृत हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद सिरोही जिला बन गया और इसका काफी हिस्सा पाली और जालोर जिले में चला गया। राजस्थान एक पर्वतीय स्थल यानी कि माउंट आबू जिले में है, तो वही जैन समुदाय की आस्था का केंद्र दिलवाड़ा जैन मंदिर भी सिरोही जिले में स्थित है। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था, उसके बीच में हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र की संख्या की बात करें तो 147 है। इस विधानसभा सीट में वोटरों की संख्या की बात करें तो 1,76,121 है। यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और जालोर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 3,30,977 है, जिसका 80 से ज्यादा प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण और 18.96% हिस्सा शहरी है। वही कुल आबादी 44.7% आबादी अनुसूचित जनजाति और 10.77% आबादी अनुसूचित जाति का है। आइए बात करते हैं 1977 में हुए पहली बार चुनाव की। आपको बता दें कि 1977 में पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में कुल 8,27,057 मतदाता थे। कुल वोट की संख्या की बात करें तो 2,80,000 से ज्यादा यहाँ की वोट की जनसंख्या थी। इस सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार अलदा राम जीते थे और विधायक बने थे। उन्हें कुल वोट 1,24,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार भूरा राम को कुल 1,16,037 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वह 848 वोटों से हार गए थे। अब बात करते हैं 1980 और 1985 में हुए चुनाव के परिणाम के बारे में। 1980 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव जीता था। कांग्रेस से भूरा राम उम्मीदवार थे। उन्हें कुल वोट 65.55% वोट मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वह दूसरे स्थान पर रही थी। उन्हें कुल वोट 24.62% वोट मिला था। अब बात करते हैं 1985 में हुए चुनाव की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुरमा राम की जीत हुई थी। उन्हें कुल वोट 62.3% वोट मिला था। वहीं बीजेपी से भैरा राम को 18.48% वोट मिला था। 1990 में हुए चुनाव की बात करें तो बीजेपी से प्रभुराम यानी गरासिया उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 51.04 वोट मिला था। बीजेपी ने इनके बाद जीत दर्ज कराई थी, यानी कि इस परिणाम के बाद बीजेपी ने जीत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरे स्थान पर सुरमा राम गरासिया जो आईएनसी से उम्मीदवार थे, उन्हें कुल वोट 33.24% वोट मिला था। बात करें अगर 1993 में हुए विधानसभा चुनाव की तो 1993 में बीजेपी से प्रभुराम गरासिया को 27 यानी कि 47.41% वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। अब बात करते हैं 1998 में चुनाव की। 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लाल राम गरासिया उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 56.25% वोट मिला था। 1998 में कांग्रेस की जीत हुई थी। दूसरे स्थान पर भाजपा से प्रभुराम उम्मीदवार रहे थे। उन्हें 37.71% वोट मिला था। 2003 में बीजेपी से उम्मीदवार सामा राम को 40.54% वोट मिले थे और उनकी जीत हुई थी। बात करें अगर 2008 में हुए विधानसभा चुनाव की तो आईएनसी से गंगा उम्मीदवार रही। उन्हें कुल सीट 44.42% मिला था, जिसके बाद उनकी जीत हुई थी। दूसरे स्थान पर बीजेपी रही थी। बीजेपी से दुर्गा राम उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 40.71% वोट मिला था। अब बात करते हैं 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की। तो 2013 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी से सामा राम गरासिया उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 48.73% वोट मिला था। वहीं दूसरे स्थान पर गंगाबेन गरासिया कांग्रेस से उम्मीदवार रही थी। उन्हें कुल वोट 24.27% वोट मिला था। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे की बात करें तो 2018 में हुए पिंडवाड़ा विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी से समाराम गरासिया उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 39.7% वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस से लाल राम उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट
37% वोट मिले थे। तो आगामी पिंडवाड़ा आबू विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच जोरदार मुकाबला होने वाला है। तो हम सभी जानते हैं, अभी तक के हुए चुनाव का निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो 5 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस ने पिंडवाड़ा विधानसभा में जीत का परचम लहराया था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी या तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन खबर राजस्थान। नमस्कार।